हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है। मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है और इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, पीएचडी, रिसर्च, नेट जेआरएफ के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन सोशल वर्कर्स अपहोल्ड वैल्यू ऑफ वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोटेंशियल ऑफ इफेक्ट और मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। मतलब जब सामाजिक कार्यकर्ता अपने जो उसका व्यक्ति के लिए जो मूल्य और गरिमा को बनाए रखने वाला जो प्रिंसिपल है उसको जो फॉलो करता है, तो इसमें से कौन सा जो संभावित प्रभाव या अभिव्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रमोटिंग पैटर्निज्म हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि पितृसत्ता को बढ़ावा। बाकी सारी चीज़ें होती हैं आपका वार्मथ इन रिलेशनशिप, अफर्मिंग पर्सनहुड, अप्रिसिएटिंग डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। रिश्ते में गर्मजोशी, मतलब कि वार्म फीलिंग आप दे रहे हो, वहाँ पे व्यक्तित्व की पुष्टि कर रहे हो, ये जो भी व्यक्ति जैसा है आप उसको पॉजिटिव वे में उसके साथ डील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। हिंदी लर्नर्स के लिए हमने यहाँ आज हिंदी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन, मतलब सोशल एक्शन की मीनिंग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं जिसको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, अ ग्रुप एक्शन टू सॉल्व मास सोशल प्रॉब्लम्स। एक ग्रुप होता है जो मास प्रॉब्लम जो होती है, मतलब सामूहिक समाज की जो एक सामूहिक समस्या होती है उसको हल किया जाता है, तो ये बात है। ग्रुप एक्शन में तो हम यही करते हैं ना, सोशल इशू कोई होता है जिसपे सभी लोग मिलकर उसके प्रति विरोध करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं आपका। ठीक है, फिर दूसरा आपका है कलेक्टिव एक्शन बाय मेंबर्स टू काउंटर वायलेंस। वायलेंस, हमारा जो सोशल वर्क है वो कभी भी किसी भी मेथड में वायलेंस को नहीं करता है, सपोर्ट है ना, किसी भी वायलेंस के खिलाफ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ वायलेंस से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, फिर आपका आ जाता है द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स विद द एम ऑफ सॉल्विंग मास सोशल प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज होती हैं चीज़ें और मास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा, है ना, व्यापक सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से संगठित प्रयास। फिर आपका आता है इश्यू ओरिएंटेड कम्युनिटी वर्क टू जनरेट कलेक्टिव मूवमेंट, सामूहिक आंदोलन उत्पन्न करने के लिए मुद्दा उन्मुख सामुदायिक कार्य। बिल्कुल इशू ओरिएंटेड होता है, जो कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी मुद्दे पे लेके बैठ जाओगे। ठीक है, और कलेक्टिव मूवमेंट होगा, लोग साथ में मिलके इस पे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए, सी एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पे 48, इसमें आपको मैच लिस्ट कराना है। ठीक है, जो रिलेशनशिप दिया है इसको देखते हुए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका रिलेटेड है फैक्ट फाइंडिंग से। ठीक है, यहाँ पे आप अन्वेषणात्मक तथ्य खोज, मतलब आप यहाँ अन्वेषण कर रहे हो, है ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो फैक्ट को आप क्या एक्सप्लोर करोगे, कुछ फैक्ट होगा उसको ढूंढोगे, है ना। फिर आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, डिस्क्राइब करते हो यहाँ पे आप चीज़ों को, है ना, आप किसी घटना को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करते हो, आप जो घटना जैसी है बस उसको डिस्क्राइब करते हो, कारण क्या है, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं, आप सिंपली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं उसको आप बता रहे हो। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब देखिए, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात आती है वहाँ पे आ जाता है आपका कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे IVDV आपका होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्र चर और आश्रित चर। ठीक है, एक के बदलने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका कॉजल रिलेशनशिप, कारण संबंध जो होता है ना। और उसके बाद आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, ये आपका कोहोर्ट स्टडी में होता है, जब आप एक ही जो आपका ग्रुप होता है, कोहोर्ट
जैसे ग्रुप है एक ही टाइप का जो समूह है आपका, आप उस पर जब स्टडी कर रहे हो और लंबे टाइम पे जब कर रहे हो, है ना, आपने आपने ले लिया कोई एक ग्रुप लिया, आपने उसको पहले साल में स्टडी किया, फिर कुछ चीज़ें हुई, कुछ एक्टिविटीज़ हुई, या फिर जो समय बदला उसके साथ फिर आपने उसकी दोबारा स्टडी कर ली, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ए का थर्ड। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे से सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे आप पहले बार में कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 49। ठीक है, अब 49 को देख लेते हैं। इसमें हमको मैच कराना है ऑथर्स है, फिर उनकी डेफिनेशन क्या है सोशल चेंज के बारे में, मतलब सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये जो लेखक हैं क्या कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स है, इनका क्या कहना है, इनका कहना है जो ये हमेशा देखिए इनका मटेरियल से रिलेटेड होता है, तो आप टर्म्स को भी पकड़ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कार्ल मार्क्स, द मटेरियल कंडीशंस ऑफ द लाइफ आर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जीवन की भौतिक दशाएं सामाजिक परिवर्तन के निर्धारक का कारक है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिला आपका ए का फोर्थ। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ऐसे ही कैंसिल हो गए, तो मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व है, बट हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं फिर बी का गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि सामाजिक संरचना में बदलाव। संरचना में क्या चीज़ें आ जाती है, उसमें जो भी सोसाइटी है उसमें जो इंस्टीट्यूशन है ना, जो लोगों के स्टेटस हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, संबंधों का जाल है, कुछ ना कुछ उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है ना, सोसाइटी उसी तरीके से फंक्शन करती है। तो ये कहते हैं कि उसमें जो बदलाव आता है तो वही सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे हम देखें कि पहले से जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। अब केवल जैसे स्कूल्स में पहले सिर्फ जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, अभी देखिए स्कूल्स की पढ़ाई का बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है ना, एडवांस हो गया है, सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया है ना। तो पहले जो काम 1 घंटे 2 घंटे में होते थे, अब वो 1-2 मिनट का काम है। कंप्यूटर की हेल्प से बहुत आसानी से डेटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। फिर आपका आता है समर एंड केलर। अब समर और केलर क्या कहते हैं कि सोशल चेंज इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन स्वचालित होता है, जो आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आर्थिक कारकों द्वारा। ठीक है, फिर मैकाइवर पेज कहते हैं सोशल चेंज इज रिगार्डेड एज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंध है उसमें जो बदलाव हो रहा है, ये मैकाइवर और पेज कहते हैं कि भाई इसी से समाज में बदलाव होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, हमें पता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे असर्शन रीजन दिया गया है क्या, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया है 2 स्टेटमेंट। पहला है कि कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अ न्यू नॉर्मल। ठीक है, जो कोविड-19 मतलब 19 है उसमें उपयुक्त व्यवहार एक नया सामान्य है। तो भाई देखिए, नया सामान्य, ये देखिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, बट न्यू नॉर्मल की बात जो की गई थी, अब वहाँ पे लोगों का एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो चेंज हुआ था हाइजीन को लेकर, है ना, या अब जो हेल्थ को लेकर, तो वो क्या था, न्यू नॉर्मल था। उसके साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल चीज़ों पर काम करने लगे थे, है ना। जैसे कि न्यू नॉर्मल में आपकी क्लासेज, कुछ लोग जो कोविड के टाइम में होंगे उन्हें पता होगा कि क्लासेज उनकी ऑनलाइन होने लगी थी, है ना। तो ये सब क्या है, ये न्यू नॉर्मल है। ओपन बुक एग्जाम हो रहा था, चीज़ें मतलब बिहेवियर में लोगों के बदलाव भी आया था, लोग हाइजीन को ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी असरसन है। तो ये बात तो सही है, न्यू नॉर्मल बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस टाइम कैसा व्यवहार करना था, है ना। कहा गया था कि आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर आपका आता है रीज़न दिया है कोविड-19 हैज़ एक्सपोज हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ये बात सही है, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ सिस्टम जो हमारा था, हेल्थ किस प्रकार से लोग कितने जागरूक हैं, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ निकल कर आई, है ना। तो ये आपका हो जाएगा रीजन। लेकिन ये इन दोनों के बीच की अगर संबंध की बात करें हम, तो ये कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, आपका ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, क्योंकि कहीं से मैच नहीं हो रहा है ना। देखिए, अगर बिकॉज लगाते हैं आप, तो क्या आपको इनके बीच में कोई संबंध दिखता है? जैसे कि देखिए, कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अ न्यू नॉर्मल बिकॉज कोविड-19 हैज एक्सपोज हेल्थ सिस्टम इन
इंडिया। मतलब क्या, कोई संबंध नहीं है। सेम यहाँ पे आप देख लीजिए, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का एक नया सामान्य, की बात तो सही है भाई। कोविड-19 ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को उजागर किया, ये भी सही है, लेकिन इसके बीच में क्यों की लगाएंगे, तो क्या हो रहा है ऐसा कुछ, कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 51। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, परिप्रेक्षण का माप नहीं है, नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट, हमेशा नॉट को पढ़ना मत भूलिएगा, अधिकतर बच्चे इसी में गड़बड़ी करते हैं। अब जो मान लीजिए किसी ने देख लिया कि ठीक है यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेंज, वेरिएशन, क्वार्टाइल, अब देखेंगे इसमें से कौन सा भाई सही लग रहा है, जो सबसे सटीक लगे उसको टिक कर देंगे, क्योंकि वो नॉट नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, वो है आपका मीडियन। ठीक है, माध्यिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 52। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी। जो उत्तर आधुनिकवादी समाज है उसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो क्या नहीं है, ट्रेड यूनियन जो था ये आपका नहीं होगा। बाकी ग्लोबलाइजेशन आप देख रहे हो, मीडिया, कंज्यूमर सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको मेंशन ये बताना है कि किसने इसमें से भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नियमों का उल्लेख किया है। ठीक है, इसमें से कौन से मेंशन द फाउंडेशन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फाउंडेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन चूज करने हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों का भरमार आपको मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक ऑप्शन भी ऐसा रहता है जिससे आपको आइडिया मिल जाता है तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन सही कर सकते हो, जैसे हमने भी पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ये आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आता है आपका बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन, ये भी है। ठीक है, और उसके बाद है आपका इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है, 1 2 3 ये 3 फाउंडेशन है आपके। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 53 में आपको ये दिख रहा है बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। ये ऐसे है फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, है ना। और कई बार होगा कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको जरूर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 का क्या ऑप्शन है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेथड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर रिमेन्स इनकॉग्निटो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फील्ड वर्क। मतलब कि जो अवलोकन के दौरान जो शोधकर्ता होता है उसकी पहचान गुप्त होती है। इसमें से कौन सा ऐसा आपका जो रिसर्च का जो ऑब्जर्वेशन का मेथड है कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हो जो ऑब्जर्वर होता है, वो जो ग्रुप होता है, जो कम्युनिटी होती है जिसकी स्टडी की जा रही है, वो उनका पार्टिसिपेट बन के काम करता है। वो जो भी एक्टिविटीज होती है ना जो बाकी लोग कर रहे होते हैं वो उसी में करता है, और वहाँ पे वो उनके बिहेवियर और बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उनको इस तरीके से उस पर काम करता है। ठीक है, एथनोग्राफी वाले में आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अब इसका ऑप्शन हमें बताना है कि अ सब फैमिली इज अ फैमिली विच, एक उप परिवार है जो, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि उप परिवार किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिव्स विद अनदर फैमिली दैट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू इट। ठीक है, किसी अन्य परिवार के साथ रहता है जो इससे संबंधित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसको बोलते हैं उप परिवार या सब फैमिली। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ बताना है विच theory of crowd behavior assume that crowd behavior reflect the pre-existing values, belief and behavioral
disposition of individual who join a crowd. भीड़ व्यवहार का कौन सा सिद्धांत मानता है कि भीड़ का व्यवहार पहले से मौजूद मूल्यों को दर्शाता है? भीड़ में शामिल होने वाले व्यक्तियों के विश्वास और व्यवहार स्वभाव। इसमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो क्राउड का बिहेवियर होता है, जो एज्यूम किया जाता है, वो जिसमें प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज होती हैं उनके अंदर, है ना, वो उस पर निर्भर करती है जब इंडिविजुअल ज्वाइन करता है। तो ये कौन सी थ्योरी है आपकी? ये है कन्वर्जेंस थ्योरी, अभिसरण सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ हमें बताना है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक पर्पज अचीव्ड इन सोशल ग्रुप वर्क। स्पेसिफिक पर्पज क्या है सोशल ग्रुप वर्क का? चलिए देख लेते हैं। सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये होता है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल जो जाता है ग्रुप में तो वो एक एडजस्टमेंट सीखता है ना, कि उन्हें कैसे रहना है लोगों के साथ में, कैसे मैनेज करनी है चीज़ों को, वो वहाँ पे सोशल एडजस्टमेंट सीखता है। ठीक है, तो ये पर्पज होता है बिल्कुल। फिर जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो है सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रुप, सामाजिक समूह की सामाजिक चेतना। ये होता है मतलब जो ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें पता होता है, मेंबर्स जो होते हैं, कि ये हम इस ग्रुप के सदस्य हैं और उनके अंदर सामाजिक चेतना होती है अपने ग्रुप को लेकर। ठीक है, फिर आपका आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस ग्रुप में होता है ये, जब लोग मिल के साथ में काम करते हैं तो वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो इंटरेक्शन करना सीखते हैं, लोगों में लीडरशिप, उनके स्किल्स जो भी हैं वो उस दौरान कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें करके सीखने को मिलती हैं। तो ए बी एंड सी कंपटीशन नहीं होता है इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए बी एंड सी आपका है ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सॉरी 58। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम द इशूज ऑफ इंडिजीनियस पीपल आर डेल्ट बाय फॉलोइंग बॉडीज। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर स्वदेशी लोगों के मुद्दों को निम्नलिखित निकायों द्वारा निपटाया जाता है। ये बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में, कि किस तरीके से लोगों का जो स्वदेशी मतलब कि जो उनके इंडिजीनियस मुद्दे होते हैं, इंडिजीनियस यहाँ बात की जा रही है, वो किस तरीके से उनको निपटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका द वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पीपल ये होगा, क्योंकि भाई मुद्दे जिसके हैं वैसे लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपका आता है द सोशल काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ये नहीं होगा आपका। द स्पेशल रैपचर ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, ये भी होगा आपका। स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों पर विशेष दूत। ठीक है, फिर परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशू, ये 3 ऑप्शन आपके होंगे। ये आपको जहाँ पे मिल जाएंगे आपका 58 का ए सी एंड डी। ए सी एंड डी कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ए सी एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है द एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज सेटअप फॉर द इराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय, मतलब कि जो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थे जिन्होंने ये किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी थे। ठीक, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 60। अब यहाँ आपको बताना है नेम ऑफ द सैम्पलिंग design in which cases are selected on the basis of their ability to contribute to theory of development by disproving or elaborating the theory। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ठीक है, सॉरी इसका हिंदी वर्जन नहीं हो पाया है, बट ये सारे जो आपके हैं यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लाएंगे जिसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए जो जून एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे सेशन हम या वीडियोस ले आएँ तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा बताएं और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।